फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डोपिंग। तो डोपिंग एक बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट आता है जब हम फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ डोपिंग। डोपिंग का मतलब एक्चुअली में क्या होता है? डोपिंग हमारा जो स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्स है उसके अगेंस्ट जाता है एंड इट रिफर्स टू द वर्ड विच इज़ यूज इन द फील्ड ऑफ अ स्पोर्ट व्हेन एथलीट यूज प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस और मेथड्स टू इम्प्रूव देयर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। जो इनका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस होता है इसको अगर वो अनफेयरली किसी भी सब्सटेंस को कंज्यूम करते हैं या कुछ मेथड्स जो अप्लाई करते हैं जो कि हमारे एंटी डोपिंग कोड के अगेंस्ट जाता है, उसे हम डोपिंग कहते हैं। अब डोपिंग में 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा परफॉर्मेंस इनहांसिंग सब्सटेंसेस, मतलब जो सब्सटेंसेस कंज्यूम करेंगे प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस जिससे हमारी कैपेसिटी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाए। और दूसरा फिजिकल मेथड्स, वो मेथड जो कि परफॉर्म करेंगे। जो फिजिकल मेथड्स होते हैं उनके कोई भी टेस्ट नहीं होते हैं, बट परफॉर्मेंस एंड सब्सटेंसेस के टेस्ट मिलते हैं कि हम टेस्ट कर सकते हैं क्या इसने ये कंज्यूम किया है या नहीं किया है। पहले परफॉर्मेंस एंड सब्सटेंसेस से पहले हमारे पास स्टिमुलेंट्स आता है, फिर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आता है, फिर पेप्टाइड हार्मोन, बेटा टू ऑर्गेनाइजेज, नार्कोटिक्स। सबसे पहले हम स्टिमुलेंट्स की बात करते हैं। तो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? स्टिमुलेंट्स हमारे वो ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। हम ग्रुप ऑफ ड्रग्स को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं? या तो हम नेसल थ्रू पैसेज से थ्रू कर सकते हैं, या हम इंजेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, या हम कुछ टैबलेट्स ले सकते हैं ओरली। ठीक है, इन 3 वेज से हम किसी भी परफॉर्मेंस एंड सब्सटेंसेस को कंज्यूम कर सकते हैं। अब इसको कंज्यूम करने के बाद हम ये ग्रुप ऑफ ड्रग्स होते हैं जो कि हमारी अलर्टनेस और फिजिकल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग द हार्ट एंड बीटिंग रेट्स। मतलब ये हमारे किस वाले में? ये हमारे हार्ट में, ब्रीथिंग रेट, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और ये फंक्शन ऑफ ब्रेन और जो हमारे न्यूरॉन सिस्टम उसको भी अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जाम्पल्स। कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि हम स्टिमुलेंट्स में ले सकते हैं? तो स्टिमुलेंट्स में 2 इंपॉर्टेंट है, कोकेन और कैफ़ीन। जैसे कि जो भी जिम जाते हैं उनके लिए पहले वो एक कैफ़ीन मतलब जो कॉफ़ीज़ में होता है उसको हम कंज्यूम कर लेते हैं। उसको कंज्यूम करने से वो देर तक वर्कआउट कर पाते हैं, जिससे उन्हें अपनी बॉडी फिजिक बहुत जल्दी मिल जाती है। तो उससे हम कैफ़ीन या कोकेन भी कह सकते हैं। तो वो स्टिमुलेंट्स होते हैं जो कि लिए जाते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? अब साइड इफ़ेक्ट्स बताओ, क्योंकि वो अब हार्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आएंगे। से पहले इंसोमेनिया होता है लैक ऑफ स्लीपनेस। आपको स्लीपनेस की कमी हो जाए, क्योंकि ये क्या होता है, ये आपको देर तक अवेक करके रखते हैं। जैसे कैफ़ीन हमारी कॉफ़ी में होती है। कॉफ़ी हम कब पीते रात को? जब हमें देर तक जगना हो। तो हमारी लैक ऑफ स्लीपनेस, इंसोमेनिया, एंजाइटी मतलब इरिटेशन आपको हो सकता है, एग्रेसिवनेस मतलब आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है, आप थोड़ा क्रोधित मतलब वो एंगर में रह सकते हैं। यूज ऑफ स्टिमुलेंट्स आर नॉट एबल टू जज प्रॉपरली। अब जब आपका मेंटल अलर्टनेस एक बार में बहुत तेज बूस्ट हो जाता है तो आपका जब वो उसका असर ख़त्म हो जाएगा तो आपका जो इफ़िशेंसी है वर्क करने की वो नॉर्मल से रिड्यूस हो जाएगी। एंड इट प्रॉपरली इनहिबिट एंड मैक्स टू द चांस ऑफ द डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि एक बार में आपके सारे RBCs उन सबका इस्तेमाल हो गया है। रिड्यूसेस रेट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि हमारी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई। जब इसका असर ख़त्म हो जाएगा तो रेस्पिरेशन का रेट भी रिड्यूस हो जाएगा। कॉजेज हार्ट फेलियर, ये हार्ट फेलियर में भी काम करता है। एक बार में स्पीड तेज हो जाए फिर इसके असर होने के बाद एकदम हार्ट स्लो पेस में हो जाएगा तो हार्ट फेलियर भी करेगा। दूसरा हमारा आता है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स क्या होता है? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स बेसिकली हम लोग कंज्यूम करते हैं जब मस्कुलर टिश्यूज़ को हमें बूस्टअप करना हुआ to develop the muscular tissues of all the parts of our body. Moreover जो हमारे मसल्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, उनकी अंदर की जो कैपेसिटी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। इसमें हमारे पास आता है विंस्टॉल या मैक्साबोलिन जो हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब ये हमारे बेसिकली कौन करते हैं? जैसे कि वेट लिफ्टर्स हो गए या थ्रोअर्स हो गए, जिनको अपनी बॉडी फिजिक कुछ ज़्यादा ही चाहिए होती है। जैसे बॉक्सिंग में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें अपनी बॉडी फिजिक क्या चाहिए? थोड़ी हेल्दी या थोड़ा सा फैट टाइप चाहिए, तो उससे हम वेट लिफ्ट कहते हैं। इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स मेन क्या होता है कि हमारी बॉडी को ये डिके कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक बार में जब वो हमारा बूस्टअप हो जाती है हमारी फिजिकल, जैसे कि आर्म्स हो गए ये, तो उसके हटने के बाद हमारे जो बॉडी है वो एकदम श्रंकन हो जाएगी और उसमें जो हेयर्स और उनकी जो अलग सी नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती है वो हट जाती हैं। और अगर फीमेल प्लेयर, जैसे फीमेल में बॉक्सिंग वगैरह कोई कंज्यूम करता है इस सब चीज़ों को, तो उसके बाद उनके पास क्या था? उनके पास मेल कैरेक्टर्स आने चालू हो जाते हैं। मतलब उनकी मुस्टैश आनी चालू हो जाएगी, या उनके जो हेयर्स हैं वो ज़्यादा ग्रो होने लगेंगे, और उसके बाद उनकी जो वॉइस है वो भी नॉर्मल वॉइस, पिच वॉइस नहीं हो जाएगी, उनकी वॉइस की तरह होर्स हो जाएगी।
ठीक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो भी एबनॉर्मल हो जाता है, जैसे कि हर एक वीकली टाइम ड्यूरेशन होता है वो हट करके वो कम से कम मतलब डिसमैनर्ड वे में हो जाएगा। तो ये एडवर्स इफेक्ट आता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन क्या होता है? पेप्टाइड हार्मोन हमारे जो होते हैं वो कुछ हमारे ग्लैंड्स होते हैं जो सिक्रीट कर देते हैं, जिससे हमारे मसल्स के ग्रोथ जो होते हैं एबनॉर्मल हो जाते हैं। मतलब जैसे कि कुछ ज़्यादा किसी चीज़ में ग्रोथ हो गया, हमारी जो मतलब बहुत जल्दी जल्दी इसमें हो जाते हैं, और इसमें इंक्रीज़ आरबीसीज करने की वजह से जो हमारा ऑक्सीजन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाता है। तो बेसिकली इसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं हार्मोन? इसमें हमारे हार्मोन आते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, HGH हार्मोन जो हमने सुना था, इंसुलिन सुना था जो कि तो इसमें बेसिकली इंसुलिन हमारे बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होता है, बट अगर एक्सेस अमाउंट में कुछ भी हो जाता है तो फिर वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी हार्मफुल, सो इंसुलिन का भी जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? ये हमारे ब्लड क्लॉट्स को थिकन कर देता है, बिकॉज विच इंक्रीज द ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज, एंड हमारे हार्ट रेट का अटैक भी इंक्रीज हो जाता है। और ओवर ग्रोथ ऑफ हैंड या फीट एंड फेस, मतलब जो नॉर्मल बॉडी हमारा फेस वाला होगा, हमारे हैंड्स को ज़्यादा ही लार्ज दिखेंगे, हमारे लेग्स को ज़्यादा ही लार्ज हो जाएंगे, तो इनके साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। अब बीटा टू एग्नोसिस, जैसे कि जो अस्थमा इन्हेलर्स होते हैं, जो उसका इन्हेलर जो यूज़ करते हैं उसके अंदर ये बीटा टू एग्नोस्टिस ही होता है। इसमें क्या होता है? ये अस्थमा को ट्रीट करने में हेल्प करता है। जैसे किसी को खांसते हैं तो वो जो L शेप J शेप का होता है उसे हम कहते हैं बीटा टू एग्नोसिस। दिस इज ओनली ड्यू टू दैट दिस द काइंड ऑफ अ ड्रग इट इज फाउंड इन अस्थमा इन्हेलर्स में होता है, एंड दिस ड्रग्स रिलैक्स मसल्स दैट सराउंड द एयरवे एंड ओपनिंग ऑफ द एयर पैसेज अलाउ मोर ऑक्सीजन टू रीच द ब्लड। इससे क्या होता है? हमें नेचर पैसेज को क्लीन करते हैं जो कि इसमें हिंड्रेंस क्रिएट करके रखा था। द लॉन्ग टर्म यूज एंड डेवलप टेंडेंसी टू इंक्रीज रिस्क मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड सडन डेथ। अब अगर हम इसे एक बार में बहुत ज़्यादा मतलब कुछ लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, ये खांसते रह जाते हैं, ये सडन डेथ के भी चांसेस इंक्रीज़ कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास नार्कोटिक्स आता है। नार्कोटिक्स हमारे बेसिकली पेन किलर होता है। ये हमारे किसी वो फ्लावर्स से बनते हैं। तो नार्कोटिक जो होते हैं पेन किलर होता है, ये हमारे एकदम से अगर तुम्हें बहुत इंटेंस पेन हुआ है तो पेन किलर खाने से एकदम से वो पेन एकदम से रिड्यूस हो जाता है। और फिर उसके बाद इससे एग्जाम्पल होते हैं मॉर्फिन, हीरोइन, ठीक है। तो हमारे पर्सनल फर्स्ट वाला लॉन्ग टाइम के लिए होता है। अब इसमें इंजरी जो होती है उसको भी रिड्यूस एंजाइटी करता है। साइड इफेक्ट्स क्या होता है? हमारा कंसंट्रेशन लूज़ हो जाता है, हमारे बैलेंस और कोऑर्डिनेशन में डिस्टर्बेंस आता है, क्योंकि अब एकदम से क्या कर रहा है ये, अगर पेन को तुम्हें रिड्यूस करना है तो पेन हमारा कौन कॉज करा रहा है? नर्वस सिस्टम कॉज करा रहा है। तो सीधे ये नर्वस सिस्टम अटैक करता है। नर्वस सिस्टम अटैक करेगा तो अब हमारे क्या कर रहा है कि उसे नम करना है, उस एरिया को, उस एरिया जहाँ पे पेन हो रहा है उसको नम करने के लिए उससे जो सारी जो वेन्स सारी उसको भी नम करना पड़ेगा। तो हमारे जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ उसको ये डिक्रीज़ करता है। जिसमें भी डाउननेस एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन एंड द फेंटिंग इन कोमा जा सकते हैं, और क्रिएट इल्यूजन फॉर दी कल्चर कैपेसिटी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डायबिटिक्स। डायबिटिक्स क्या होता है? डायबिटिक्स जो होते हैं प्लेयर्स लेते हैं जो कि रेसलिंग में होते हैं। इसमें क्या होता है? हमारे बॉडी वेट को इंक्रीज़ कर देते हैं, जैसे कि जूडो, बॉक्सिंग, ये भी एकदम आपका सेम हो जाता है जो कि हमने उसमें किया था नार्कोटिक्स नहीं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो होते हैं उसमें भी एकदम से हम वही करते हैं ना, हमारे जो फिजिक है मस्कुलर है उसको हम इंक्रीज़ कर देते हैं। तो वैसे ये डायबिटिक्स भी वही करता है। मेडिसिन होते हैं जो कि हमारे इम्प्रूव कर देते हैं। अभी क्या होता है? परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स होते हैं जो कि बेसिकली इम्प्रूव करते हैं फ्लूइड्स फ्रॉम अवर बॉडी, पर्टिकुलरली वाटर। अब इसमें बेसिकली ये डिफरेंस क्या होता है? एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और डायबिटिक्स में डिफरेंट क्या होता है कि जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं वो हमारे मस्कुलर स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे, एकदम से बूस्टअप कर देंगे और फिर एकदम से डाउन हो जाएगा। और डायबिटिक्स क्या करता है कि हमारे बॉडी का जितना भी वाटर सब्सटेंसेस है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्चुअली में क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि वाटर एब्जॉर्बेंट होता है, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर एब्जॉर्बेंट कौन सा है? डायबिटिक्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे क्या होता है? हमारे बॉडी मसल्स ना एकदम से वीक हो जाते हैं, डिहाइड्रेशन भी होने लगता है और हमारे बहुत सारे लैक ऑफ विटामिन। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ग्लूकोस्ट्राइड्स क्या होते हैं? ग्लूकोस्ट्राइड्स ड्रग्स होते हैं जो कि फैटीग, पेन इंक्रीज इन्हांस करने में हेल्प करते हैं, एटलीस्ट टू कंटिन्यू द एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स को कंटिन्यूअस वे में करते हुए उसे हम कहते हैं ग्लूकोस्ट्राइड्स। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? इससे भी हाइपरग्लाइसेमिया होता है, डेंसिटी, एड्रेनल फंक्शनलिटी और मसल ब्रेकडाउन, वेट गेन हो जाता है, वीक टेंडन्स हो जाते हैं। अगर हम बोले कि बॉडी टू बॉडी हमें अटैच करने से लिगामेंट्स का हो जाता है। और ये हमें क्या होता है? इसमें ब्लड शुगर एकदम इंक्रीज़ होकर डायबिटीज़ भी हो सकता है। नेक्स्ट में आता है सिनाबॉइड्स क्या होते हैं? ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि फीलिंग ऑफ रिलैक्सनेस एंड उसको रिलैक्सेशन देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन हो रहा है तो इसको कंज्यूम करने से एकदम से आपकी जो वो है कम हो जाएगी, पेन एकदम कम हो जाएगा, आपको रिलैक्स फील होगा।
इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि ये डेवलप मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी, मेमोरी अटैक एंड क्रोनिक वोइड एंड डेवलप द कैंसर फॉर द लंग्स, माउथ एंड टंग एंड थ्रोट कैपेसिटी। लास्ट हमारे पास दो ठो बचते हैं जो कि है ब्लड डोपिंग और जीन डोपिंग। अब ब्लड डोपिंग और जीन डोपिंग सिंपल होता है। ब्लड डोपिंग में क्या होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हुसैन बोल्ट बहुत तेज़ भागते हैं, तो अगर उनका हमने ब्लड या जीन निकाल करके हमने किसी दूसरे पर्सन में डाल दिया तो वो भी उतना ही तेज़ हो जाएगा उसके पास भी। तो इसके लिए यही होता है कि हमारे जो RBCs है उनका प्रोडक्शन एकदम से इंक्रीज़ कर दें। जिसके पास हमारे RBC का लेवल कम है उसको हम दे करके जिसका RBC लेवल वर्क ज़्यादा होता है वो करके एकदम फास्ट हो जाता है। जीन डोपिंग क्या होता है, जीन डोपिंग हम जीन्स का ट्रांसफ़र कर देते हैं कि अगर वो तेज़ नहीं पेस भाग पा रहा है तो उसका और तेज़ हो जाए, जैसे हुसैन बोल्ट हो गए। तो वैसे ही इन दोनों का हमेशा कोई टेस्ट नहीं होता, बाकी सबके तुम्हें टेस्ट मिल जाएंगे। कौन कौन से टेस्ट जो कि हमारी दो कंट्री होते हैं, वाडा और नाडा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग होती है और एक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, ठीक है, वाडा नाडा दोनों। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।